हेलो बच्चों, कैसे हो सब। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ सभी ठीक हो गए और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चे, आज हम जो है करेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। जो हमारे घरों के अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे घरों के अंदर जो केबल आई हुई होती है उसके अंदर बच्चे आपको 3 वायर्स देखने को मिलते हैं। उन 3 वायर्स के अंदर आपको एक तो मिलता है बच्चे रेड वायर देखने को, यानी कि जो केबल होती है उसके अंदर 3 वायर होते हैं। एक वायर का जो कलर होता है वो होता है रेड, दूसरे का क्या होता है, उसके ऊपर जो लेयर चढ़ी हुई होती है पीवीसी की, उसका जो कलर होता है ब्लैक, और एक होता है ग्रीन। अब हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। रेड कलर का वायर जो होता है उसके अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, उसको बोलते हैं लाइव वायर। क्या बोलते हैं? लाइव वायर। और इसको बोलते हैं बच्चे न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल वायर। ठीक है। और ये जो हम होता है इसको बोलते हैं बच्चे अर्थिंग अर्थ का वायर। ठीक है। अब होगा क्या, इससे नेक्स्ट चलते हैं। हमारे घर जो केबल आई हुई होती है वो पोल से, इलेक्ट्रिक पोल जो कि आपके गले में लगा हुआ होता है वहाँ से आई हुई होती है। अब जो है कई बार, अब आगे आता है, अब जो है ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज, या फिर इसे दूसरा नाम देते हैं सेफ्टी डिवाइस। क्या है? सेफ्टी डिवाइस। मेरे बच्चे, ये सेफ्टी डिवाइस जो आपका होता है या तो पोल पर ही लगा हुआ होता है या फिर आपके मीटर के पहले लगा हुआ होता है। मीटर जो है ये आपका इलेक्ट्रिक मीटर जो आपकी रीडिंग लेता है। आपके घर में जो रीडिंग लेता है, आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन किया है, किलोवाट हावर में लेता है। किलोवाट हावर में, यानी कि 1 किलोवाट हावर 1 यूनिट के इक्वल होता है। ये इससे पहले एक आपका सेफ्टी डिवाइस लगा होता है या फिर मीटर के अंदर ही लगा होता है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फ्यूज बोलते हैं। आपके घरों में जो वोल्टेज आती है वो आती है 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट आती है। अब यहां पर भी 220 वोल्ट ही आएगी। ठीक है, बट यहां पर आपका ये सेफ्टी डिवाइस जो है वो क्या करता है, इसका फंक्शन होता है आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जो है वो क्या रखनी है, उसको क्या करता है, ये करता है मैनेज, उसको मैनेज करता है। इट्स मीन आपके घर के अंदर जो करंट आएगा बच्चे वो आएगा 50 एम्पियर। इससे ज़्यादा करंट आपके घर नहीं आएगा। 50 एम्पियर से ज़्यादा आपके घर करंट नहीं आएगा मेरे बच्चे। इसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। यानी कि ये जो आपका सेफ्टी डिवाइस है ये क्या करता है, ये आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को क्या करता है, ये करवाता है फिक्स। 50 एम्पियर से ज़्यादा आपके घर करंट नहीं जाएगा, क्योंकि ये सेफ्टी डिवाइस जो है ये आपके करंट को क्या करता है, फिक्स कर देता है। ये एक इलेक्ट्रिक फ्यूज है, यानी कि ये रेजिस्टेंस का काम करता है। रेजिस्टेंस, ठीक है, आपके रेजिस्टेंस का काम करता है। इससे ऊपर आपके घर जो है लाइट नहीं जाएगी, करंट नहीं जाएगी। यदि आपके ज़्यादा करंट गया इससे पास होकर के, तो ये रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा बच्चे, वो हो जाएगा हीट अप, गर्म हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्यूज के रूप में चल जाएगा और आपके घर की सप्लाई कट आउट हो जाएगी। उसके बावजूद यानी कि आपके घर 50 एम्पियर करंट मैक्सिमम जाएगा और 220 क्या होगी, आपकी वोल्टेज होगी।
ये मेरे बच्चे न्यूट्रल वायर को मैंने ब्लैक से दिखाया है, थोड़ा सा ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है बट ये रेजिस्टेंस का नहीं, ये आपको समझाने के लिए, ताकि ये जो वायर है वो ऐसे ऐसे बना दिया है कि भाई ये किसका है, न्यूट्रल वायर है। अर्थिंग जो होती है वो आपके पोल पे भी की होती है, यहाँ पर पोल पे कर देते हैं अर्थिंग, बट अर्थिंग के बारे में हम एक्स्ट्रा में स्टडी करेंगे थोड़ा सा यहाँ अलग से। ये अर्थिंग जो होती है ये क्या होती है, ये भी एक प्रकार का सेफ्टी ही होती है, क्योंकि कई बार आपका जो क्या होता है जो आपका लाइव वायर है वो कट आउट होकर के किसके साथ, न्यूट्रल वायर के साथ क्या आ जाता है, कनेक्शन में आ जाता है। और न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्शन में आने की वजह से ये जो आपका क्या है, आपका सीधा सीधा इसका कनेक्शन हो जाता है, या रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाती है कम और आपके करंट की वैल्यू हो जाती है ज़्यादा। और करंट की वैल्यू यदि ज़्यादा हो जाती है तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर मल्टीप्लाइड बाई टी, आपका जो करंट यदि ज़्यादा हो गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी है ही नहीं, बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो इट्स मीन आपका क्या होगा मेरे बच्चे, ये जो H है ये हीट है वो हीटअप हो जाएगा और आपका जो कनेक्शन है उसमें आग लग जाएगी। इसीलिए इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अर्थिंग लगाते हैं और आपका क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज जैसे ही ज़्यादा करंट आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो बच्चे गर्म हो जाएगा और वो जल जाएगा, और जलने के बावजूद क्या है, कनेक्शन कट जाएगा, आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, क्या होने से, आपके खराब होने से। उसके बावजूद हम चलते हैं, ये मीटर है, इसके बावजूद आपके घर का एक मेन स्विच होता है। मेन स्विच जो है कई प्रकार के आपको देखने को मिल सकते हैं। मेन स्विच जो है पुराने समय में आप देखो, आजकल तो मॉडर्न टाइप के आ चुके हैं, MCB वगैरह, ये कई जो है अलग, आपने घर में सुना होगा MC डाल दो जिससे घर का कनेक्शन कट जाएगा। और ये जो है कहीं ना कहीं आपके घर में कोई इलेक्ट्रिशियन आता है, आपके घर में कोई ख़राबी हो जाती है किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, तो वो क्या है आकर के आपके घर का मेन स्विच क्या करता है, कट करता है, और उसके बावजूद आपका काम करता है, क्योंकि इसके बावजूद यहाँ से मेन स्विच कट करने के बावजूद आपके घर की पूरी सप्लाई क्या हो जाती है, कट जाती है उसके बावजूद। यानी कि ये आपका मेन स्विच है, मेन स्विच, ठीक है। और इसे हम डबल स्विच भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डबल स्विच। डबल स्विच, डबल स्विच का मतलब मैं आपको बता देता हूं, यानी कि यहां से इसको जब हम मतलब पूरे कनेक्शन को काटते हैं तो ये इस प्रकार काटता है कि आपका जो क्या है बच्चे, जो आपका लाइव वायर है वो भी कटेगा, और क्या है बच्चे, जो आपका न्यूट्रल वायर है वो भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। यानी कि कई बार क्या होता है कि आपकी जो MCB होती है या जो आपका इलेक्ट्रिक स्विच होता है वो आपके लाइव वायर को कट करता है, न्यूट्रल वायर को कट नहीं करता। इस पे बात हम करेंगे, विशेष बात करेंगे। यानी कि आपका जो स्विच होता है, स्विच वो क्या करता है मेरे बच्चे, वो करता है लाइव वायर को कट करता है, लाइव वायर को कट करता है। वो किसको कट नहीं करता, न्यूट्रल वायर को कट नहीं करता। और आपका जो स्विच होता है वो लगा भी किस पे होता है, लाइव वायर के ऊपर होता है। बट आपका जो मेन स्विच है, मेन स्विच या डबल स्विच, ये क्या करता है मेरे बच्चे, ये लाइव वायर को भी कट करता है और आपके न्यूट्रल वायर को भी कट करता है। इसका रीजन क्या होता है, कई बार क्या होता है कि लाइव वायर का कनेक्शन किससे हो जाता है, न्यूट्रल वायर से। अभी पीछे बताया भी था कि कई कारण होते हैं। मान लो ये आपकी क्या है बच्चे, ये आपकी वायर है, ये भी एक वायर है, इनके ऊपर की जो PVC है वो उतर जाए और ये आपस में क्या आ जाए, कनेक्शन में आ जाए, तो कई बार क्या होता है, लाइव वायर जो है किसके कनेक्शन में आ जाता है, वो आ जाता है मेरे बच्चे आपके न्यूट्रल वायर के कनेक्शन में। जिसकी वजह से यदि मैं लाइव वायर को कट कर दूं, यदि एक जैसे स्विच करता है एक जनरल स्विच, यदि लाइव वायर को मैं पीछे कट भी कर दूं तो आपके न्यूट्रल वायर के अंदर क्या रह जाएगा, करंट रह जाएगा, और जो इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा है उसको क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, करंट लग जाएगा। ठीक है, उससे अवॉइड करने के लिए आपके घर का जो ये मेन स्विच है वो होता है। उसके बावजूद आगे जो है मेन स्विच से आगे ही क्या है, आपके
अलग अलग रूम में क्या जाती हैं, आपके कनेक्शन जाते हैं अलग अलग रूम में। ठीक है, हर एक रूम पे क्या लगी होती है, एमसीबी लगी होती है। यानी कि अब आपको क्या करना है, ये एमसीबी हर एक रूम के बाहर लगी हुई होती है। ये आपके जो है ये बातें आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखी हैं। हाँ, एनसीईआरटी में यहाँ से आगे जा करके आपके कनेक्शन करवा रखे हैं डायरेक्टली। ये अलग अलग रूम के अंदर क्या चले जाएंगे बच्चे, आपके कनेक्शन चले जाएंगे। ये आपका, हाँ ये आप देखो, ये जो अर्थिंग है वो आपके पोल से भी हो सकती है, और यदि आप घर में चाहो तो अर्थिंग घर पे भी कर सकते हो। इस अर्थिंग के बारे में भी हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बावजूद चलते हैं नेक्स्ट। अब हुआ हमारा, अब हम चले गए क्या, हमारा जो कनेक्शन है वो हर एक रूम में चला गया है, और हर एक रूम में आपका क्या चला गया है, लाइव वायर भी चला गया है, आपका न्यूट्रल वायर भी चला गया है, और आपका क्या चला गया बच्चे, अर्थिंग वायर भी चला गया है। ठीक है, अब हर एक रूम में चला जाएगा। अब क्या होगा, अब जो मेन है वो वही बता रहा हूं मैं। अब आपका ये आपका लाइव वायर है, लाइव वायर के ऊपर बच्चे जब क्या होगा, यहाँ पर क्या लगा होता है, यहाँ पर लगता है क्या मेरे बच्चे, स्विच। लाइव वायर के ऊपर ही क्या लगता है मेरे बच्चे, स्विच लगता है, न कि किसके ऊपर लगता है, ना तो आपके न्यूट्रल वायर पे लगता है और ना ही आपके अर्थिंग वाले पे। ये आपके न्यूट्रल और अर्थिंग डायरेक्टली अटैच होते हैं किसके साथ, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के साथ। बट कौन नहीं कनेक्शन में होता, आपका लाइव वायर है वो सीधा डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं होता, उस पर क्या लगाते हैं, स्विच लगाते हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं लाइव वायर के ऊपर ही स्विच क्यों लगाया जाता है। मान लेते हैं कि हम जो है ये स्विच किसके ऊपर लगा दें, हम लगा दें न्यूट्रल के ऊपर, मान लेते हैं न्यूट्रल के ऊपर लगा देते हैं, तो आपका क्या है, स्विच बंद करने से पता है हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या हो जाएगा, बंद तो हो जाएगा क्योंकि सर्किट ब्रेक हो गया। बट क्या होगा, देखो इसको अब हम जो है देखो दोबारा से बता करके इस बात को दोबारा से अलग से करवाएंगे। एक बार पूरा करवा देता हूं मैं दोबारा से। एक बार होता क्या है बच्चे, आपका रेड है, रेड कलर का वायर है, एक ब्लैक कलर का वायर है, ग्रीन कलर का वायर है, ग्रीन कलर का वायर आपका अर्थिंग। आपने सॉकेट देखे होंगे, सॉकेट्स, ये इस प्रकार के सॉकेट्स देखे होंगे आपके घर में। मेरे बच्चे आप लोगों ने क्या है सॉकेट्स देखे होंगे घर के अंदर जो है लगे हुए होते हैं, जहाँ से आप क्या करते हो, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलाते हो, ऐसे ऐसे करके एक बड़ा सा वो होता है, दो छोटे से होते हैं, ऐसे आप देखोगे। ठीक है, ये जो बड़ा सा होता है आपका, ये हैवी अप्लायंसेस को चलाने के लिए होता है, ये आपके कम करंट जिसे चाहिए उसको चलाने के लिए होता है। ये आपका क्या होता है मेरे बच्चे, इसमें होती है अर्थिंग। क्या होती है, अर्थिंग। ये आपका क्या होता है, आपका लाइव वायर के लिए, और ये होता है आपके न्यूट्रल वायर के लिए। इसीलिए ये लाइव का और ये भी आपका न्यूट्रल का। घर में सॉकेट्स होते हैं, उन सॉकेट्स के अंदर आप डाल करके जो है आपके वायर्स को, तो आप जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चलाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये आपका ये अर्थिंग का है, ये आपका क्या मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये मीटर से पहले लगा हुआ होता है। ये आपके कहीं ना कहीं बिजली विभाग के बंदे हैं जो आपके वो लगाते हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं वही लगाएंगे। उसके बावजूद आपके इससे क्या किया जाता है, इससे आपके घर की जो करंट है वो फिक्स कर दिया जाता है कि इतना कंजम्पशन है इनका। और यदि आपको बड़ा ज़्यादा करंट चाहिए तो वो फिर आपको मीटर चेंज करवाना पड़ता है, हैवी ज़्यादा वोल्ट का मीटर लेना पड़ता है। उसके बावजूद ये है आपका मेन स्विच, जिसे डबल स्विच भी बोलते हैं। इससे होकर के ही आपके घर के कहाँ जाती हैं, अलग अलग जगह पे क्या जाती हैं, वायर जाती हैं। और आपका जो स्विच होता है वो मेरे बच्चे किस पे लगाया जाता है, वो लगाया जाता है केवल किसके ऊपर, लाइव वायर के ऊपर। अब हम थोड़ा सा आपको कुछ बातें बताएंगे, वो आप जल्दी से देख लीजिएगा। मैंने बताया जो आपकी जो अर्थिंग होती है वो घर में भी की जा सकती है। अर्थिंग 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 जो है वो आपके घर में भी की जा सकती है। ये जो आपका अर्थिंग का वायर होता है ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के साथ जोड़ दिया जाता है।
इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है मान लेते हैं, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, इसके साथ क्या जोड़ दिया जाता है, इसके साथ आपका अर्थिंग जोड़ दिया जाता है, अर्थिंग। ठीक है, अब मान लेते हैं इसको जो है एक वायर मिल गया, लाइव वायर, और एक ये तो लाइव वायर हो गया, ठीक है, और ये हो गया मेरे बच्चे आपका कौन सा, न्यूट्रल वायर। अब कई बार क्या होता है कि आपका लाइव वायर जो है वो किसके साथ, हालांकि इसके ऊपर पीवीसी की लेयर चढ़ी हुई होती है, वो कई बार क्या हो जाती है, वो लेयर कई साल जो आपको हो जाए आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, वो क्या हो जाती हैं, कट जाती हैं, और उसका कनेक्शन किसके साथ हो जाता है, इसे आपके अप्लायंसेस के साथ हो जाता है। तो अब क्या होगा, अब जो है आपका इसके साथ अप्लायंसेस के साथ इसका कनेक्शन होने के बावजूद आपके अप्लायंस में क्या आ गया मेरे बच्चे, करंट आ गया। वो करंट यदि कोई आप छुओगे इस इलेक्ट्रिक अप्लायंस को, और आप क्या पहने हुए, चप्पल पहने हुए, तो आपको करंट नहीं लगेगा। यदि आप जो है कुछ अपने पैरों में नहीं डाले हुए और आपका कनेक्शन अर्थ से हो जाता है, तो आपकी बॉडी से क्या जाने लग जाता है बच्चे, करंट, और कहाँ जाने लग जाता है, अर्थ, यानी कि आपकी बॉडी से इलेक्ट्रिक करंट क्या होने लगे, पास। तो आप क्या हो जाओगे मेरे बच्चे, आप शिकार हो जाओगे, आपको जो है बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। इसीलिए पहले ही क्या कर दिया जाता है, अर्थिंग कर दी जाती है, और वो अर्थिंग जो है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के अंदर ये वायर होता है। अब जो करंट वो आपके अंदर से जाना था, वो अब किसके अंदर से जा रहा है मेरे बच्चे, अर्थिंग के वाले वायर के अंदर से वापिस जा रहा है सर्किट के अंदर, जिससे कि आपके जो, यदि आप इसे छुओ भी गए तो आपका क्या नहीं होगा, आपको करंट नहीं लगेगा। ये अर्थिंग जो है, एक तो होता है आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को क्या है, क्या रखने के लिए, सेफ रखने के लिए की जाती है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि आपने सुना होगा घर पे जो है लाइट कम आई है, वो लाइट कम आई क्यों होती है, क्योंकि आपकी वोल्टेज तो होती है पूरी, वोल्टेज तो होती है पूरी, टू टू वो मतलब क्या होता है कि आपका क्या है, आपका जो लाइव वायर है वो आपका सही आपको वोल्टेज दे रहा है, पर आपका न्यूट्रल है वो किसी वजह से क्या हो जाता है, कट जाता है, और जिसकी वजह से आपके घर के अंदर जो है कहीं ना कहीं जो आपका बल्ब है वो कम ग्लो करता है। अब क्योंकि वहां पे न्यूट्रल जो है वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, आप उससे बचने के लिए आपके घर पे क्या कर सकते हो मेरे बच्चे, अर्थिंग कर सकते हो। क्या लेकर के, एक आपको पाइप लेना होता है मेटल का बना हुआ, और उस पे साथ कॉपर की प्लेट जोड़नी होती है, उस गड्ढा खोदना होता है एक डीप अच्छा सा 10 फीट के लगभग, ताकि आपको वहां पे नमी मिल जाए, और इसके ऊपर क्या डालना होता है, कुछ कोयला, क्या डालना होता है, कोयला डालना होता है, और कुछ नमक डाल दो, क्या डाल दो मेरे बेटे, नमक, ठीक है, कोयला और क्या डाल दो, नमक डाल दो, और इसको क्या कर दो, पानी थोड़ा सा वाटर डाल के इसको क्या कर दो, मिट्टी डाल दो, और यहाँ से एक वायर ले आओ इस मेटल से जो अटैच थी, और ये आपके घर में अर्थिंग तैयार होगी है। जैसे ही आप क्या करोगे, ये आपका न्यूट्रल है, मान लेते हैं आपकी, ये मैंने बताया था आपके सॉकेट्स होते हैं, सॉकेट्स के अंदर क्या था आपके, ये आपके, ये अर्थिंग का था, ये लाइव का था, ये आपका न्यूट्रल का था। आप क्या करो, इस न्यूट्रल को किससे अटैच करवा दो मेरे बच्चे, आपको इस न्यूट्रल को अर्थिंग से अटैच करवा दो। यदि आपका न्यूट्रल सही फंक्शन नहीं कर रहा है पीछे से, तो आप न्यूट्रल को किससे, एक मोटे वायर से किससे कनेक्शन करवा दो, इसका अर्थिंग से। अब आप देखोगे कि आपका जो बल्ब है जो बहुत ही कम ग्लो कर रहा था, वो अब प्रॉपर फंक्शन करने लग जाएगा, क्योंकि अब ये अर्थिंग वाला जो वायर है वो किसका काम करने लगा है, ये अर्थिंग वाला जो वायर है वो अब किसका काम करने लगा है, न्यूट्रल का काम करने लगा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो आपका लाइव वायर से क्या आ रहा था मेरे बच्चे, करंट आ रहा था, उसको जाने के लिए भी क्या चाहिए होता है, रास्ता चाहिए होता है, और वो अब कौन प्रोवाइड करवा देगा मेरे बच्चे, ये अर्थिंग वाला वायर जो है प्रोवाइड करवा देगा। इसको देख लेना, आपका अर्थिंग कैसे की जाती है, आप एक प्लेट लोगे कॉपर से बनी हुई, उस पर कोयला डालोगे, उस पर थोड़ा नमक डालोगे, और या फिर नमक के अलावा जो है NaCl के अलावा क्या ले सकते हो, KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, कोई KCl, ये कोई भी इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, और इसमें डाल करके मिट्टी डाल दो, यहाँ से एक वायर ले करके अपने घर में ले आओ, ये आपकी हो जाएगी मेरे बच्चे अर्थिंग। ठीक है, अब हम जो है अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अर्थिंग ऑफ वायर करेंगे,
अर्थिंग ऑफ वायर हमारा हो चुका है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग के बारे में बात करेंगे। वो हमारी नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो लास्ट वीडियो होगी, उसके बावजूद हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ।